हाय दोस्तों, एक्सेल वे चैनल के इस वीडियो में मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हाउ वर्क्स फार्मूला इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आज के इस टॉपिक को समझने के लिए, ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स और क्वेश्चन है। टोटल मिला के हमारे जो क्वेश्चन है वो 10 है। इन सबको हम कंप्लीट करेंगे वन बाय वन, और इन सबको कंप्लीट करने के दौरान आप ये बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे कि फार्मूला जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कैसे वर्क करता है। और साथ ही ये काम तो आप केवल 4 क्वेश्चन में समझ जाओगे, लेकिन उसके एडवांस लेवल पर कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फॉर्मूलों का, उसके लिए हमने 6 क्वेश्चन ले रखा है। टोटल 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और एक, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको टिप देना चाहूंगा, ठीक है। ये 3 टॉपिक है, ठीक है। ये तीनों टॉपिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए बूस्टर डोज का काम करता है, ठीक है। ये तीनों टॉपिक, इन तीनों टॉपिक पर वीडियो जो है एक्सेल वे चैनल पर अवेलेबल है। जो डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक बिगिनर का प्लेलिस्ट होगा, उसमें ये तीनों वीडियो अवेलेबल है। यदि ये आप देख लेते हैं तो ये आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए बूस्टर डोज का काम करेगा, ठीक है। साथ ही कि ये जिस वर्कशीट पर मैं काम कर रहा हूँ, इसको आप डाउनलोड करके अपने प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो पर, और आप बिल्कुल ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग में समझो कि आप एक तरह से मास्टर हो जाओगे फॉर्मूला के लिहाज से, कि फॉर्मूला हम कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इस्तेमाल करते हैं, इसमें आप एकदम पूरी तरह से मास्टर हो जाओगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। तो आज का ये कंप्लीट करने के लिए जो 10 क्वेश्चन मैंने बताया था, 3 सीट मैंने ले रखा है। ये पहला है, इसमें 4 टेबल है, इन चारों का हम इस्तेमाल करेंगे। आप ये समझ जाओगे कि फॉर्मूले का इस्तेमाल कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कैसे किया जाता है, और एडवांस लेवल पर कैसे किया जाता है, उसके लिए ये 2 सीट मैंने ले रखा है। अपने सिंपल लेवल से स्टार्ट करते हैं हम। उससे पहले जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिनको नहीं पता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, उनके लिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे दूं, बिल्कुल सिंपल सा, कि देखो ये 501 लिखा हुआ है। इसमें हम थोड़ा सा इससे, ये जो सेल है उसका हम कलर चेंज कर देते हैं। जो अभी अभी हमने इसका सेल का कलर चेंज किया, इसको हम बोलते हैं क्या, फॉर्मेटिंग, ठीक है। अभी ये जो है, इसका हम लोग, देखो ये रेड में लिखा हुआ, ब्लैक में लिखा हुआ था 229, अभी मैंने रेड कर दिया। ये भी है फॉर्मेटिंग। और यदि ये सारे वर्क हम किसी कंडीशन के बेस पर करें, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। समझ गए हो। एक और लास्ट चीज मैं इसके बारे में बता दूं अपने टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले, कि एक्सेल, आप ये सोच रहे होंगे कि क्या एक्सेल में इसके लिए ऑप्शंस नहीं है कंडीशन के लिए, कि भाई इस कंडीशन पर ये हो जाए वो हो जाए। बिल्कुल है, लेकिन जब हम किसी कंपनी के लिए रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, तो ये सारे कंडीशन कम पड़ जाते हैं, तो फिर हमको नया कंडीशन क्रिएट करना पड़ता है फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। तो आइए कुछ सिंपल सा एकदम फास्ट वे में दिखा दूं एक्सेल में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। देख रहे हो, ये ऑप्शन अवेलेबल हैं, डेटा बार्स भी होते हैं, कुछ आइकन सेट भी होते हैं, कुछ हम जाएंगे इसमें तो देखो, अब ये जो है इसमें से, इसको कर दिया हमने, देखो ये एक और कम कर, देखो टॉप 5 इसमें से हाईलाइट हो गया। चाहे तो हम कलर बदल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस जो है पहले से दिए हुए हैं, लेकिन ये सारे कम पड़ जाते हैं, तो फिर हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आइए अब अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं कि फॉर्मूला कैसे वर्क करता है कंडीशनल पर। देखो ये 4 टेबल हमने ले रखे हैं, ठीक है। इन चारों के लिए अलग अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर आपको दिख रहा होगा। क्या क्वेश्चन है पहले वाले के लिए, हाईलाइट सेल्स इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन 500। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सेल को सिलेक्ट करेंगे। क्या सारे सेल को सिलेक्ट करके एक साथ नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम एक सेल वाला करेंगे। क्यों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में होता क्या है, ठीक है। तो हमने सिलेक्ट कर लिया, और हाईलाइट सेल इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन 500 क्लिक करेंगे। एक चीज और बता दूं मैं आपको, इन चारों टेबल में ये चारों फॉर्मूले ही इस्तेमाल होने वाले हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। न्यू रूल आपको दिख रहा होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके। कई बार आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिखाई नहीं देगा एक्सेल में। क्यों, क्योंकि टैब अलग सेलेक्ट हुआ होगा, ठीक है। जैसे पेज लेआउट सेलेक्ट है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको नहीं दिखाई देगा, तो आप होम टैब पर आ जाओगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे, इसमें न्यू रूल पर क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, ये आपको टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा, इसी में आपको फॉर्मूला लिखना होता है। इक्वल का साइन दोगे पहले वाले टेबल में जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए। और क्या देखो, पहला वाला क्या है, पहले वाले टेबल के लिए क्या लिखा था हमने फॉर्मूला, B8। ये क्यों, क्योंकि ये जो एड्रेस है,
जिसको हमने सिलेक्ट किया है जो सेल, उसका एड्रेस क्या है B8, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे B8। और कंडीशन क्या है कि अमाउंट जो है 500 से अधिक होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे B8 इज ग्रेटर देन 500। ठीक है, अब जाएंगे फॉर्मेटिंग में। इसमें देखो ये सेल कलर है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, चाहे तो देखो बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग के थ्रू हम बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल केवल हम सेल कलर पर वर्क कर देंगे। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया और क्या करेंगे हम इस पे ओके कर देंगे और फिर यहाँ पर ओके कर देंगे। देखो ये 500 से अधिक था इसलिए रेड हो गया। अब इसको हम करेंगे क्या, कॉपी, पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, जाएंगे पेस्ट में और फॉर्मेटिंग आर आपको दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देंगे। अब आप ये देखेंगे कि जो भी सेल का अमाउंट 500 से अधिक है वो रेड हो चुका है। ठीक है, ये तो आप कहेंगे जी इतना तो हमको पता था, लेकिन जो मेन मुद्दा है कि फॉर्मूला कैसे काम करता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ये कैसे पता चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा। जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था ना B8, वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसके दौरान फॉर्मूला हम यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि फॉर्मूला कहाँ से। देखो मैनेज रूल पर जब जाएंगे ना, तो जो भी हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया था वो यहाँ पर हमेशा दिखता है। इस पर आप डबल क्लिक कर लो, यहाँ से आप फॉर्मूला कॉपी कर लो। हम डायरेक्ट लिख भी सकते थे, लेकिन कॉपी कर लिया मैंने, एक नई चीज का आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी कंडीशनल वो फॉर्मेटिंग का रूल मैनेजर होता है। ठीक है, क्लोज कर दिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे ना तो देखो ये मैनेज रूल्स होता है। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे ये आ जाएगा रूल्स मैनेजर। यहाँ पर हमें जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप लगाओगे और 2 4 10 लगा दोगे तो यहाँ पर ये नीचे वो सब दिखने लगेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, जो हमने कॉपी किया है यहाँ पर डबल क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। हमने यही किया था, इसको आप कॉपी करके ऐसे पेस्ट कर दो। ठीक है, कॉपी करके जब यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो ये क्या है, इस वाले सेल को चेक कर रहा है। तो इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो इस वाले सेल को चेक कर रहा है। फिर इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो इस वाले सेल को चेक कर रहा है। एक साथ इस पूरे को कॉपी करके और हमने ऐसे पेस्ट कर दिया। ये हमने किया था ना यहाँ पर फॉर्मेटिंग आर। तो देखो जब हमने फॉर्मेटिंग आर किया तो इस तरीके से हो गया। अब जहां जहां ट्रू हुआ है, देखो पहले वाले सेल पर ट्रू हुआ है तो ये भी रेड हो गया है। देखो दूसरे वाले पर रेड नहीं हुआ तो देखो यहाँ पर फॉल्स आ रहा है। जहां जहां पर ट्रू है, ठीक है, वहां वहां पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए जो भी आपने कानून बनाए होंगे कि सेल को रेड होना चाहिए वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप सेकंड वाले में क्या करना है हमको, इस पूरे टेबल में जो भी सेल है सबको रेड कर देगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि इस टेबल का जो पहला वाला, बिल्कुल पहला वाला सेल है उसका अमाउंट 500 से अधिक होना चाहिए। उसके लिए देखो ये वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब कहेंगे जी यहाँ पर तो B8 था, यहाँ पर F8 क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत हमने यहाँ पर लिखने से किया था और इसकी शुरुआत हम करेंगे इस वाले सेल से, और इस वाले सेल का एड्रेस क्या है F8। इस वाले में हम सबसे पहले फॉर्मूला नीचे लिख लेते हैं, कॉपी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, इक्वल का साइन देके फॉर्मूला कॉपी पेस्ट जैसे ही करेंगे देखो हाईलाइट हो गया। ठीक है, अब इसको कॉपी करके देखो हम नीचे तक पेस्ट कर देंगे। क्या ये फॉर्मूला वर्क करेगा? बिल्कुल। कौन कौन से सेल हाईलाइट होंगे? सारे के सारे सेल हाईलाइट हो जाएंगे। क्यों हाईलाइट होंगे? क्योंकि इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा गया है, यदि पहला वाला सेल यानी कि F8 यदि 500 से अधिक होगा तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे। इसीलिए जैसे ही 501 हो रहा है तो सब जगह देखो ट्रू आ जा रहा है। जैसे ही इसको 200 करेंगे सारे फॉल्स हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला फॉर्मूला था इसको हम फॉर्मूला बार से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले वाले को सिलेक्ट कर लिया और जैसा कि हम लोगों ने किया था न्यू रूल पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, इक्वल का साइन नहीं देंगे क्योंकि पहले से हमने जो कॉपी किया था उसमें ऑलरेडी इक्वल था। फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, इस बार हम लोग अलग अलग सा कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके करेंगे, हो गया। अब इस वाले को जैसे ही हम कॉपी करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट करके जैसे ही ये हम करेंगे तो अब क्या है कि जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग केवल इस पर लगाई थी वो सब पर लग गया। जैसे ही हमने कॉपी करके और वो किया था फॉर्मेटिंग आर, तो देखो उसने क्या काम किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ने इस तरीके से अपने दिमाग में उसने एक फॉर्मूला टाइप किया, कॉपी पेस्ट कर दिया पूरे फॉर्मूले को, और जहां जहां ट्रू आया तो उसी के, समझ रहे हो ना, उसी के हिसाब से उसने सबको हाईलाइट कर दिया। तीसरे वाले में क्या है कि ये जो कॉलम है देखो क्या, फर्स्ट सेल अमाउंट ऑफ कॉलम अमाउंट इज, पहला जो सेल अमाउंट है किसी कॉलम का, यहाँ पर थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, किसी कॉलम का यदि 500 से अधिक है तो वो पूरा का पूरा कॉलम हाईलाइट हो जाना चाहिए। जैसे ये कॉलम है इस टेबल का, यदि ये पहला वाला सेल इस कॉलम का यदि 500 से अधिक है तो ये तीनों रेड हो जाएगा।
इन तीनों में यदि पहला वाला 500 से अधिक है तो तीनों रेड हो जाएगा, या फिर कोई नहीं होगा। तो उसके लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा क्या होगा, ये वाला जेट। जेट हमने क्यों ले रखा है आपको पता है ना, क्योंकि हम इस वाले पूरे कॉलम में हम इस पर फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर जाएंगे, इक्वल का साइन देंगे, कॉपी पेस्ट J8, ठीक है। कॉपी करके आप पेस्ट कर लो जी, देख लो पूरे में ट्रू आया, इसमें फॉल्स आ गया। जिसका भी ये देखिए 560 है ना, जैसे इसको 200 करेंगे ना, ये सारे फॉल्स हो जाएंगे, देख रहे हो, ठीक है। अभी 505 कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से वर्क करता है फॉर्मूला। अब ठीक है, अब इसको कॉपी कर लेंगे हम, चाहे तो इतना ही कॉपी करें और चाहे तो पूरा इक्वल तक कॉपी करें। अब इसमें क्या करेंगे, अब एक नई चीज, पूरे को भी सिलेक्ट करके हम फॉर्मूला डायरेक्टली कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम कर सकते हैं, ठीक है। हमने इन दोनों में एक एक सेल पर लगाया था ताकि आप समझ सको अच्छे से। पूरे को सिलेक्ट कर लिया है, न्यू रूल पर हम जाएंगे, इक्वल में जाएंगे। इक्वल का साइन तो पहले से हमने कॉपी किया हुआ है, तो इक्वल का साइन अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जाएंगे, अब इसमें बिल्कुल रेड वाला हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, देख रहे हो। अब जैसे ये 520 है, इसको आप 201 करोगे, देख रहे हो कोई भी हाईलाइट नहीं हो रहा है। कंट्रोल जेड हमने कर दिया, 520 आते ही ये हो गया। अब इस वाले में क्या करना है, ये जो एक्सेल सीट है इसको आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना 3 से 4 बार, प्रैक्टिस की आपको आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद आप समझो कि फॉर्मूला कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कैसे लगता है, आप इसमें बिल्कुल मास्टर हो। अब इस वाले में क्या करना है, इसमें हम रो है, इस रो को हमने सिलेक्ट कर दिया। इस पूरे रो में यदि पहला वाला सेल यदि 500 से अधिक है तो ये पूरा का पूरा रेड हो जाएगा। इसमें बिल्कुल वैसे ही होगा, फिर इसमें भी वैसे ही होगा। अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, इसके लिए ये वाला होगा N2। N2 इस्तेमाल करेंगे और इक्वल का साइन देके कंट्रोल भी। ओए ये क्या हो गया, ओ N2 हो गया, गलती से N2 हमने लिख दिया, N2 नहीं होगा। इसका जो एड्रेस क्या होगा, N8 है ना, N8 होगा, कोई बात नहीं, N8 कर लो, आ गया ना सिलेक्शन। गलती से हमने N2 लिख दिया था, N8 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको आप कॉपी करो और पेस्ट कर लो। ये फॉर्मूला वर्क करेगा कि नहीं देख लेते, पहले हम पता कर सकते हैं। देख रहे हो 560 है, सब में ट्रू आ गया, यानी कि सब जगह ये सारे सेल रेड हो जाएंगे जहां जहां ट्रू आया है। अब इसके लिए क्या करना है, जैसे इसको भी हम 501 करेंगे, देखो ये सारे आ गया ट्रू। जो जो ट्रू आ रहा है उसके सामने वाले का उसके हिसाब से जो अनुपात में जो वो सेल है वो रेड हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। इसको कॉपी कर लिया, कर लो आप, ठीक है। चाहो आप तो केवल इक्वल का साइन ना भी कॉपी करो वो भी चलेगा, ठीक है। कॉपी कर लिया, इस पूरे को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे, न्यू रूल में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद इक्वल हमने कॉपी नहीं किया था, तो इक्वल हम मैन्युअली टाइप कर देंगे और पेस्ट कर देंगे। फॉर्मेटिंग में जाएंगे और अलग सा कुछ ये वाला हम लोग कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देंगे। देख रहे हो आप, जैसे इस 560 को आप 201 कर दोगे, देखो रेड नहीं होगा। इसको 510 करोगे, ओ सॉरी हाईलाइट नहीं होगा, अब हाईलाइट हो गया। तो इन 4 फॉर्मूलों की हेल्प से यदि प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब क्या है कि ये पता चल गया, अब इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल, जो कि जिन बंदों को इतना आता हो बट एडवांस लेवल में ना आता हो, तो हम लोग उसके लिए दूसरी सीट है, ठीक है। जो जो और एडवांस है उसके लिए तीसरी सीट। तो आइए ये वाला देख लेते हैं, जो थोड़ा सा एडवांस लेवल जिनको चाहिए। ये सेल है, इन सभी सेल को हाईलाइट क्यों करना है, यदि उसका अमाउंट 500 से अधिक लेकिन 700 से कम हो तो हाईलाइट होना चाहिए। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले एंड का, ठीक है। और ये वाले सेल पर सबसे पहले लगाएंगे, क्या लगाएंगे भैया, ग्रेटर देन 500 कॉमा लेस देन 700, ठीक है। एंड फंक्शन क्या वर्क करता है आपको पता होगा ही, नहीं पता तो मैं एक बता दूं। एंड फंक्शन में जितने भी आप लॉजिक लगाओगे, एक लॉजिक हुआ, दो, तीन लॉजिक, जब तीनों लॉजिक करेक्ट होंगे तो ये ट्रू देगा, तीनों में से एक भी गलत हो गया तो ये फॉल्स दे देगा। क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम तभी करता है जब ट्रू आए, यदि ट्रू नहीं आया तो वो हाईलाइट नहीं करेगा, समझ गया। तो देखो हमने लगा दिया, ये दो कंडीशन पर वर्क करना था, हो गया। इंटर करेंगे, ओए कहाँ गलती,
तो यहाँ पर ये नहीं, सॉरी, हो गया B6 लेस देन 700। ओके, एंटर कर दो, कॉपी करो और ऐसे पेस्ट मार दो। ठीक है, कितने कॉलम हो गए देखो ऊपर कितने कॉलम, 2 3 4 5 है, कितने में 4 किया, कॉपी करके यहाँ तक पेस्ट कर दो। अब देखो जो जो ट्रू आ रहा है, ये ट्रू आया यानी कि ये वाला हाईलाइट हो जाएगा, ये ट्रू आ रहा है यानी कि ये वाला भी हाईलाइट हो जाएगा, ये वाला हाईलाइट नहीं होगा क्योंकि देखो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। इसको जैसे ही आप 501 कर दोगे, देखो ये भी हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब ये कौन सा वाला वर्क होगा, कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, मुझे लगता है कि आप ये डिसाइड कर चुके होंगे, यहाँ पर डॉलर लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये डिसाइड आप कैसे कर सकते हो, इसमें यदि आप इन चारों को प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इजीली डिसाइड कर सकते हो। तो पहले वाले को आप कॉपी कर लो, कॉपी करके आप इस पूरे को सिलेक्ट कर लो, सॉरी इस पूरे को। अब होम टैब पर हम जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और न्यू रूल। हो गया, ओ गलती से इक्वल का साइन पहले से दे रखा था मैंने, कॉपी किया हुआ था, तो कोई बात नहीं, इसको सिलेक्ट करके बैक स्पेस करेंगे, डिलीट हो जाएगा। फॉर्मेट पर जाएंगे और उसको हम हाईलाइट कर देंगे, सेल हम लोग कलर सेलेक्ट करेंगे और वो वाला कलर इजीली आपको दिख जाएगा। देख रहे हो जो जो 500 से अधिक है हाईलाइट हो गया। अब आते हैं दूसरा टेबल, और ये दूसरा क्राइटेरिया है, क्या है, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, कोई एक, या तो 500 से अधिक वो होगा या 300 से कम होगा, तो हाईलाइट होना चाहिए। अब दोनों में से कोई एक हो तो यहाँ पर कौन सा लगेगा, और लगेगा, एंड नहीं लगेगा और, क्यों, क्योंकि और का क्या काम होता है, जो भी क्राइटेरिया देंगे, इसमें से 10 क्राइटेरिया हमने दिया, इसमें से यदि एक भी क्राइटेरिया सही होता है तो ये हमको ट्रू दे देगा, और जब तक से ट्रू नहीं आएगा तब तक से कंडीशनल फॉर्मेटिंग उस सेल को हाईलाइट नहीं करेगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू ग्रेटर देन 500 कॉमा दिस इज लेस देन, क्या है दूसरा क्राइटेरिया हमारा, 300, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, कॉपी करो और यहाँ तक पेस्ट कर दो। जो जो ट्रू आया, ये ट्रू आया तो यानी कि यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा, ये ट्रू आया तो पहले से दूसरा वाला है ना, तो देखो पहले वाले के बाद दूसरा वाला, ये भी हाईलाइट हो जाएगा, जहाँ जहाँ जो जो ट्रू आ रहा है वो सब हाईलाइट हो जाएंगे। ये रहा, जाएंगे फॉर्मूला में नहीं भैया, होम, ठीक है सही तो था, न्यू रूल पर जाएंगे, यहाँ पर आएंगे, इक्वल का साइन देना, पता नहीं कॉपी पेस्ट, हाँ कॉपी हुआ था, ठीक है। ठीक है, अब दूसरा कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और सेल को हाईलाइट करते हैं। देख रहे हो, तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला थोड़ा खतरनाक है, जैसा कि मैंने बताया था कि ये सीट थोड़ा सा एडवांस बंदों के लिए है। तब यहाँ पर क्या होगा, एंड और दोनों का इस्तेमाल होगा। सबसे पहले होगा क्या, और, ठीक है, और का इस्तेमाल करेंगे और एंड का भी इस्तेमाल करेंगे। अब एंड में क्या होगा कि ये दोनों हर हाल में ओके होने चाहिए, सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन 500 पहला क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया में क्या है, सिलेक्ट करेंगे लेस देन 300। आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन के लिंक से, और इसको आप प्रैक्टिस जरूर करना। हो गया, अब कॉमा देंगे, एंड को हमने क्लोज कर दिया, एंड क्यों लगाया था हमने, क्योंकि ये दोनों वाले हर हाल में ओके होने चाहिए। अब इसके अलावा क्या, तीसरा क्या है, लेकिन 124 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 124, एंटर करेंगे, देखो ट्रू आ गया, कॉपी करके यहाँ तक पेस्ट कर देंगे। जो जो ट्रू आया है वो सब रेड होगा, जो फॉल्स आया वो रेड नहीं होगा। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर 124 लिख, ठीक है, देख रहे हो ये फॉल्स हो गया, इसको आप कॉपी कर लो। आते हैं इसमें न्यू रूल, यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर आप जरूर करना अपने दोस्तों को। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए ये वीडियो बहुत ही अनिवार्य है। यदि एक बार इस सीट का आप प्रैक्टिस कर लो और ये पूरा वीडियो देख लो तो आप एकदम बिल्कुल कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मास्टर हो जाओगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। आते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पर। अब इसमें क्या है, सम ऑफ रो ऑफ टेबल इज लेस देन 21। ठीक है, एक ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे कि वो हमेशा उस रो को ही चेक करेगा,
अब कहोगे जी ये कैसे होगा, ये भी देखते हैं। इक्वल का साइन देते हैं और इक्वल का साइन देने के बाद क्या करेंगे हम, सम का फंक्शन लगाएंगे, इस वाले को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और सॉरी इस पूरे को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखो थोड़ा सा फॉर्मुलेशन का भी इसमें कमाल होता है। अब कहोगे क्या, कोई बंदा कम दिमाग का होगा तो इसको कॉपी करके ऐसे पेस्ट कर देगा, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो यहाँ पर आएगा तो क्या है कि वो इसको चेक नहीं करेगा, वो यहाँ से बहुत सारे इधर भी आ जाएगा। देखो डबल क्लिक करो, देखो देख रहे हो वो किसको चेक कर रहा है, उसको चेक क्या करना है, उसको चेक करना है। इसीलिए क्या है, ये मोर एडवांस है। तो उसके लिए क्या सेटिंग करेंगे हम, आ जाओ, उसके लिए इसी में बदलाव करेंगे। क्या बदलाव करेंगे कि इसका कॉलम हमेशा फिक्स रहेगा, कॉलम कभी भी चेंज नहीं होगा। अब इसको कॉपी करके आप करोगे, ये केवल और केवल रो, हमेशा रो को चेक करेगा। इसमें भी जाएंगे तो ये रो चेक करेगा, देख रहे हो। अब इसमें क्या करेंगे, करना है इसको लेस देन 2100 करना है ना, तो लेस देन 2100 कर लो जी, कॉपी करके पेस्ट कर लो नीचे तक, कंट्रोल डी। कितना है 5 है, तो ये 5 तक हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। देखो इस पूरे में से यदि एक भी 2100 से कम है तो ये पूरा का पूरा हर सेल ट्रू आएगा, कम है पूरा सेल फॉल्स, देख रहे हो। इसको आप कॉपी करो, कॉपी करने के बाद पूरे को सिलेक्ट कर लो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने का न्यू रूल, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, और कोई अलग सा ये ओके कर लो। देखो हाईलाइट हो गया। आप कहोगे नहीं जी आप तो गलत बोल रहे हो, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 1000 लिख के देखो, क्योंकि 1000 जैसे ही आपने लिखा उसका अमाउंट 2100 से अधिक हो गया, वो गायब हो गया, कंट्रोल, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, मिनिमम अमाउंट इन टेबल। अब उसका कैसे पता लगाएंगे, आ जाओ वो भी चेक कर लेते। इक्वल का साइन देंगे हम, मिनिमम टाइप करेंगे और इस पूरे को हम सिलेक्ट कर लेंगे और क्या करेंगे, इसको फ्रीज कर देंगे, ठीक है। फ्रीज करने के बाद ये करेंगे और इक्वल दिस करेंगे, एंटर करेंगे कॉपी करके, जैसे ही जहां पर भी कंट्रोल ट्रू कहीं पर आ रहा है, देखो यहाँ पर ट्रू आ रहा है, यानी कि ये जो है सबसे मिनिमम है, और ये वाला जो सेल है ऊपर से तीसरा या नीचे से भी तीसरा, ये वाला हाईलाइट हो जाएगा। वो ये तो आपने गलत कर रहे हो, कोई बात नहीं, कहीं एक देखो 102 सबसे मिनिमम है, यहाँ पर 98 करके 98, देखो अब ये वाला गायब हो गया, फॉल्स हो गया, और यहाँ पर ट्रू हो गया, देख रहे हो ना। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फॉर्मुलेशन का भी कमाल होता है, फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, यानी कि जो हमने टिप दिया था आपको, ये वाला हाउ चेंजेस फॉर्मूला, ठीक है। ये 3 चीजें हो गई। एक लास्ट और टिप ले लो, फॉर्मुलेशन, समझ गए। फॉर्मुलेशन भी आना चाहिए आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए। हमने सोचा कि ये बताने की आपको जरूरत ही नहीं है, आप खुद से समझते होगे कि फॉर्मूला में फॉर्मुलेशन तो आना ही चाहिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, बट कोई बात नहीं, कुछ लोगों को नहीं उतना समझ में आता है, तो चौथा समझ लो, फॉर्मुलेशन आना चाहिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। ये 4 टॉपिक जो 3 मैंने उधर दिखाया था, एक फॉर्मुलेशन, 4 टॉपिक जिसको आए वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मास्टर बन सकता है। जितना बढ़िया वो चारों टॉपिक आपको आता है, जितना बढ़िया उतना बढ़िया आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मास्टर, ठीक है। तो पहला वाला हम कॉपी करेंगे, ठीक है, एंटर कर देंगे, पूरे को सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे यहाँ पर न्यू रूल, यूज फॉर्मूला, इक्वल हमने कॉपी नहीं किया था तो इक्वल कर दे देंगे साइन, यहाँ पर आएंगे ग्रीन वाला हाईलाइट करेंगे, देख रहे हो केवल एक ही हाईलाइट हुआ ग्रीन वाला। अब सेम यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम अमाउंट इन टेबल, तो क्या करेंगे हम मैक्स ले लेंगे, मैक्स करके फॉर्मूला आता है, पूरे को सिलेक्ट करेंगे और फ्रीज करेंगे, फ्रीज करना आवश्यक है, ठीक है ना। इक्वल यह वाला दे देंगे, एंटर, कॉपी करके यहाँ तक पेस्ट कर देंगे। अब मैक्सिमम देखो ये 856 है, ये यहाँ पर ट्रू आ रहा है, ये रेड हो जाएगा, तो जो फॉल्स आ रहे हैं वो सेल रेड नहीं होंगे, ठीक है। पहले वाले को हम कॉपी करेंगे, ठीक है, इक्वल को भी कॉपी कर लो भाई। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना है, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है, ठीक है, बहुत टाइम लगा है, बहुत सोचना पड़ा है कि कैसे बनाऊं कि आपको चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो जो लाइक्स और कमेंट आते हैं वो हमारे लिए अप्रिसिएशन होता है, और ज्यादा वीडियो बनाने की इच्छा होती है। तो ये आप यदि पसंद आए तो जरूर करना, ठीक है।
आते हैं, अब जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल, फॉर्मेट, और ये वाला सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। देख रहे हो मैक्सिमम वाला रेड हो गया। जैसे ही यहाँ पर बदल दोगे, क्या कर दोगे, 1001 कर लो, देखो ये रेड हो गया, ये गायब हो गया। यहाँ पर भी देख रहे हो, यहाँ पर ट्रू हो गया। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।